हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत तो वनडे एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित वनडे एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाता है अगर आप वनडे एग्ज़ाम चाहे एसएससी, सीजीएल या रेलवे या फिर बिहार टीचर्स का अगर एक तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो आपके लिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जड़ों के द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। तो कैसी उपलब्धता होती है दोस्तों, तो ये होती है ए क्षितिज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं। तो कौन है जो अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं दोस्तों, तो वो है बायोगैस और कीचड़, दोनों जो क्या है अपशिष्ट जल उपचार के क्या है उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको गंदी नाली की व्यवस्था कहा जाता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज आपको अटपटा लग सकता है लेकिन फिर भी इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गंदी नाली की व्यवस्था इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। तो कौन सा अपशिष्ट है दोस्तों जो जल का स्रोत नहीं है, तो वो है आपका क्या नाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैव खाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कह रहा है इसमें सभी पादप जो है पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्या है कथन आपका गलत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव मंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे है कि कह रहा है कि यह केवल पौधा और प्राणियों के संरक्षण के लिए ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि यह जो होता है जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। ये जो होता है जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के लिए संरक्षण के लिए होता है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था दोस्तों कि कह रहा है जैव मंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो जैव मंडल निश्चय के बारे में दिया गया है। तो क्या है जैव मंडल निश्चय के बारे में, तो इसका ये होता है आपका क्या यह जैव विविधता और जैव क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल को आपको पहचानना है। ठीक है, तो विदेशी नस्ल अगर बात करें तो जर्सी है और उसके बाद अगर बात करें ब्राउन स्विस, ये दोनों क्या है दोस्तों विदेशी नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट जो खमीर के किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पाद के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है, तो ये किया जाता है भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता, उत्पादन को अच्छी तरह से सुखाना, उत्पाद को अधोमन। ये जो देखिएगा दोस्तों तो इसमें से सभी क्या है सही है, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। तो कह रहा है कि पशुपालन में किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। तो अगर आप देखिएगा पशु प्रजनन का किया जाता है, फिर अगर आप बात करें तो पशुधन का भी किया जाता है और पशु का पालन पोषण, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए
जड़ें जो है वायु किससे वायु ग्रहण करती है, ठीक है, किससे वायु ग्रहण करती है ये आपसे पूछ रहा है। तो जड़ें जो है दोस्तों मृदा कणों के बीच जो है वायु अवकाश होता है, उसी से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो किस में होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया में जो है पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद के बारे में सही वाक्य को चुनना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खाद के बारे में आपसे सही कथन को चुनना है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, कह रहा है कि देखिए खाद के बारे में आपको चुनना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक नंबर में आपका क्या था, एक नंबर में, 2 नंबर में देखिए क्या है, कह रहे यह रेतीली मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। तो एक तो ये सही हो गया दोस्तों, और दूसरा आपका जो एक नंबर में जो था दिया गया था वही आपका क्या है, सही है। जैसे कि एक है कि खाद में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ये भी क्या है, सही है। तो आप देखेंगे कि आपका जो इसका ऑप्शन होगा 1 और 2 जो है दोनों क्या है, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। तो मुर्गी पालन किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको अंडा उत्पादन के लिए तो किया ही जाता है, और दूसरा साथ साथ आपका पंख, दूसरा आपको मांस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका हो जाएगा, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। तो पशुपालन जो है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो पशुपालन आपका दूध उत्पादन के लिए तो किया ही जाता है, कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है, और मांस उत्पादन, यानी कि तीनों के लिए आपका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो कौन सी मछली है जो जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है, तो कतला मछली जो होती है जल के सतह से भोजन को प्राप्त करती है। मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियाँ में से कौन सी स्पीसीज इटली की है, ठीक है। तो कौन सा स्पीसीज है मधुमक्खी का जो इटली का है, तो देखेंगे कि एपिस सेरेना इंडिका, जिसका नाम क्या है स्पीसीज का, एपिस सेरेना इंडिका, ये कहाँ का स्पीसीज है, तो इटली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार जो फसलों को जो प्रभावित करते हैं दोस्तों वो किसके करते हैं, तो पादप के अन्न संसाधन में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता की कमी करके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु भारतीय हैं। तो कौन सा पशु है जो भारतीय है, अगर आप देखिएगा कि बॉस इंडिकस, ठीक है, और बॉस बुबेलिस, ये दोनों क्या है दोस्तों, तो ये दोनों जो है भारतीय है, ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ठीक है। इसका साधारण नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोलियो के लिए टीका देना कब शुरू हुआ। तो पोलियो का टीका जो है 1995 में क्या हुआ दोस्तों, शुरू हुआ था, ठीक है। BCG का टीका किस रोग से बचाता है, तो BCG का टीका जो है क्षय रोग से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। तो सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीकाकरण का जनक जेनर, एडवर्ड जेनर को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है जेट्रोफा के पौधे से, सोयाबीन से भी और करंज से भी। तो ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है। तो बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा होती है वो होती है 70%। कितना होता है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है। तो ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है आपको गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है दोस्तों वो रेशम कीट पालन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीपीटी का पूरा नाम क्या है। डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थेरिया पेरिटोसिस टेटनस।
डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो काली खांसी के विरुद्ध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से की जाती है? तो रेशम की प्राप्ति शहतूत के पौधे के पत्ती से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? तो मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है दोस्तों? तो एक महिला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मधुमक्खी की भाषा है? तो नृत्य ही क्या है? मधुमक्खी की भाषा है, क्या है? नृत्य ही जो है दोस्तों वो मधुमक्खी की भाषा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कपास के कीट रोगी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जीवाणु से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक है? तो वह एक क्या है? बीटी कपास से संबंधित है, वह एक जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, कह रहा है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है, ठीक है, जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका क्या है? तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है दोस्तों? ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? तो सही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ए भी सही होगा, आर भी सही होगा, आर ए का सही कारण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व में लगभग 2.5 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुखता उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है, तो वो होती है बीटा कैरोटीन के कारण। कह रहा है कि विश्व में लगभग 2.5 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता यानी विटामिन ए की कमी से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में क्या प्रचुर होता है जिसके कारण ये क्षमता उसको मिलता है? तो बीटा कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी विकारी के लिए है? तो टर्मिनेटर तकनीक जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो ये आप देखिएगा कि ट्रांसजेनिक के उपजाऊ बीज भी है, ठीक है, उसके बाद जीन परिवर्तित पौधे और जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज जो दूसरे पीढ़ी में बांधेग्रस्त होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा टर्मिनेटर तकनीक किसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी विकारी के लिए है? तो ये सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है। तो सामान्यतः ओरोबैंकी खरपतवार जो पाई जाती है दोस्तों वो तंबाकू के खेत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया गया। तो सुपर राइस विकसित किया गया है जीएस खुश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्न जीवाणुओं से किस एक के अविष जीन यानी टॉक्सिक जीन इन परिजीन कपास यानी ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है? तो इसका आंसर आप देखिएगा कि बैसिलस यूरेनिजिनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैसिलस यूथेनिजिनेसिस। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से जो भी प्रश्न दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी का यहाँ पे क्या किया गया? कलेक्शन करके आपको करवाया गया है। इसी तरह से हम पूरे बायोलॉजी को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए दोस्तों और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।